तो चलिए आज सफर करते हैं सह्याद्री के पहाड़ों का और वहां छिपे एक ऐसे रहस्य की परतों को खोलते हैं जिसकी कहानी किसी नक्शे या सरकारी रिकॉर्ड में नहीं मिलेगी। जरा सोचकर देखिए एक ऐसी जगह के बारे में जो है तो पर दिखती सिर्फ उन्हें है जो जानते हैं कि उसे कब और कैसे खोजना है। ये किसी आम ट्रैक की कहानी बिल्कुल नहीं है। इस पूरे कहानी का सेंटर है महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी कलसुबाई। इसे सह्याद्री की रानी भी कहते हैं। बहुत ही शानदार जानी मानी जगह है, लेकिन असली कहानी इसकी चोटी की नहीं बल्कि इसकी परछाई में छुपे एक गहरे राज की है। सोचिए, जहां हजारों लोग हर साल ट्रैकिंग करने जाते हैं, ठीक उसी पहाड़ के साए में एक ऐसी पहेली छुपी है जिसके बारे में वहां के सबसे पुराने, सबसे तजुर्बेकार गाइड्स भी खुलकर बात नहीं करते। ये एक ऐसी कहानी है जो बस अंधेरे में एक कान से दूसरे कान तक पहुंची है। वहां के लोग इसे कहते हैं अनामिक मंदिर, मतलब जिसका कोई नाम ही न हो। देखिए, नाम में ही एक पहेली है। एक ऐसा मंदिर जिसकी कोई पहचान नहीं है सिवाय उन कहानियों के जो सिर्फ अमावस्या की रातों में जिंदा हो उठती हैं। और बात यहीं खत्म नहीं होती। जो चीज इस रहस्य को और भी गहरा बनाती है वो ये है कि ये मंदिर हर किसी को दिखता ही नहीं है। कहानियों के मुताबिक ये एक प्राचीन गुफा में है और सिर्फ अपनी मर्जी से ही किसी के सामने आता है। ये सिर्फ पत्थर और गारे की कोई इमारत नहीं बल्कि एक जीता जागता रहस्य है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस मंदिर तक पहुंचने की चाबी क्या है? दिन का उजाला? नहीं, इसकी चाबी है अमावस्या की सबसे घनी, सबसे काली रात। कहते हैं कि सिर्फ उसी अथाह अंधेरे में, जब आसमान में चांद का एक कतरा भी न हो, तब ये मंदिर अपना रास्ता दिखाता है। और यही तो इस कहानी का सबसे कमाल का हिस्सा है। दिन के उजाले में न जाने कितने ही माहिर ट्रैकर्स और रिसर्चर्स ने वो जगह छान मानी है, पर उन्हें हमेशा मिली है तो सिर्फ बड़ी बड़ी चट्टानें और घनी झाड़ियां। लेकिन फिर आती है अमावस्या की रात, और उन्हीं चट्टानों के बीच जहां कल तक कुछ भी नहीं था, अचानक एक रास्ता उभर आता है। अच्छा, जो लोग ये दावा करते हैं कि वो वहां तक पहुंचे हैं, वो एक बड़ा ही अजीब अनुभव बताते हैं। उनका कहना है कि गुफा के अंदर पहला कदम रखते ही वक्त की रफ्तार एकदम बदल जाती है। ऐसा लगता है मानो समय थम सा गया हो। सिर्फ वक्त ही नहीं, वहां आवाज का एहसास भी पूरी तरह से बदल जाता है। बाहर की हवा का शोर, पत्तों की सरसराहट, सब गायब। अंदर एक ऐसी गहरी खामोशी है जो डराती नहीं बल्कि एक अजीब सा सुकून देती है। एक ऐसी खामोशी जो खुद ही बहुत कुछ कह रही हो। और फिर बात आती है आंखों की। गुफा की दीवारों पर उकेरी गईं वो आकृतियां, वो निशान, वो मूर्तियां, मानो किसी ऐसी भाषा में कुछ कह रही हैं जिसे आज तक कोई नहीं पढ़ पाया। ऐसा लगता है जैसे वो सदियों से कोई गहरा संदेश संभाले हुए हैं। ये सारे अनुभव, ये सारी बातें हमें दो बहुत बड़े सवालों पर लाकर खड़ा कर देती हैं। पहला, कि आखिर ये मंदिर बनवाया किसने और क्यों? और दूसरा सवाल, जो शायद इससे भी बड़ा रहस्य है, वो ये कि इसका रास्ता सिर्फ और सिर्फ घने अंधेरे में ही क्यों खुलता है। अब इन सवालों के जवाब में दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए सामने आते हैं। एक तरफ है विज्ञान, जो शायद इसे अंधेरे से पैदा हुआ नजरों का धोखा या कोई मनोवैज्ञानिक असर कहेगा, और दूसरी तरफ है वहां के लोगों की पक्की आस्था, जिसके लिए ये विश्वास और रहस्य का वो संगम है जिसे तर्क से नहीं समझा जा सकता। और आखिर में सच्चाई यही है कि इतने दावों और तर्कों के बाद भी अनामिक मंदिर का रहस्य आज भी सह्याद्री की वादियों में एक अनसुलझी पहेली बनकर गूंज रहा है। एक ऐसी पहेली जिसका कोई पक्का जवाब किसी के पास नहीं है। और यहीं ये कहानी हमें एक आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर छोड़ जाती है। विज्ञान और विश्वास की इस धुंध के बीच क्या सच में कोई है जो इस चुनौती को स्वीकार करेगा? क्या कोई उस अमावस्या की रात में उस छिपे हुए रास्ते को खोजने का साहस कर पाएगा? इसका जवाब शायद हमेशा एक रहस्य ही बना रहेगा।